Hi guys, welcome back. So boss, wildfire of views on Pushpa 2 ट्रेलर. लिटरली यहाँ पर ट्रेलर की जब बात होती है भाई, व्यू काउंट्स इस तरीके से भाग रहे हैं कि अब मेकर्स ने भी इस चीज को पूरी तरीके से एडवर्टाइज करने का सोच लिया है कि पूरे तरीके से एडवर्टाइज करना है और बताना है लोगों को कि भाई साहब अब आ रही है. मतलब आंधी तूफान सुनामी कुछ भी बोलो, पुष्पा पूरी तरीके से तैयार है इस दिसंबर में. मतलब एक तरीके की आग लगाने के लिए लिटरली बॉक्स ऑफिस पर आग लगने वाली है. सो पुष्पा को लेकर के जो अभी कुछ देर पहले एक वीडियो आया है जो मेकर्स ने भी शेयर किया है, दैट इज टेलिंग अस 140 मिलियन प्लस 140 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं अभी तक ऑन यूट्यूब. दिस इज क्रेजी. 2.8 मिलियन प्लस लाइक्स अभी तक आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग इस नंबर ऑफ व्यूज को और इस नंबर ऑफ लाइक्स को अगर एक तरीके से साथ में देखें तो ये ऑर्गेनिक की तरफ इशारा करता है. ये इशारा करता है कि भाई लोगों ने चाहे एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही सही, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन भाई देखा तो है और इस तरीके से अप्रिशिएट किया है, इस तरीके से इस ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है. दैट इट इज क्रेजी टू सी दैट अ फिल्म दैट इज अभी हम लोग अगर इसकी बात करें कि भाई ये सेकंड पार्ट है, फ्रेंचाइजी की बात हो रही है, आईपी की बात हो रही है, लेकिन फिर भी यार आपने कितनी ऐसी फिल्में देखी हैं जिनका सेकंड पार्ट इस तरीके का मैडनेस मचा के रखे. मुझे लगता है कि पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन का जो स्टारडम है वो मतलब सेवरल नॉचेस, कई नॉचेस ऊपर जाने वाला है यहाँ पे. और इसके अलावा काफी सारी और चीजें हमारे को ये पता चलती हैं कि भाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने एक तरीके से इस बार में ये सोचा हुआ है कि 2024 जैसे 2022 था, 2022 में हमने साउथ फिल्मों को बहुत देखा, कंटेंट को बहुत समझा, बहुत परखा, और उसके बाद 2024 ऐसा साल है जिसमें साउथ की बहुत सी फिल्में आई हैं और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली बहुत सी फिल्में आई हैं जिन्होंने कमाल कर दिया बॉक्स ऑफिस पर. सो यस, दैट इज ट्रू दैट जब हम आईपी की बात करते हैं या जब हम फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, ये ज्यादा सेल करती हैं, इनकी ज्यादा वैल्यू होती है. सेकंड पार्ट में एक तरीके से फर्स्ट पार्ट जो इसका मेन मार्केटिंग कंटेंट था वो था, उसके बाद सेकंड पार्ट में उसको आगे लेकर के जाना, उस लेगेसी को आगे लेकर के जाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है फॉर एनी फिल्म मेकर. आई वुड से दैट जिस तरीके से काम चल रहा है ऑफ पुष्पा, दिस इज अगेन एज आई से दिस इज समथिंग जो मेकर्स को भी पता है कि इतनी हाइप होते हुए भी अगर हम नहीं भी कुछ करेंगे तो भी हमारी फिल्म ब्लॉकबस्टर रहेगी. फिर भी मेकर्स हर वो चीज कर रहे हैं, हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे प्रमोशन मिले, मार्केटिंग हो, फिल्म के बारे में बातचीत हो. पटना का इवेंट एक ऐसा एग्जाम्पल था सबके लिए ही, जो भी फ्रेटर्निटी में है, जो भी फिल्में लोग देखते हैं या जो ऑडियंस है, नॉर्मल ऑडियंस, कि देखो आप भाई, आप ये सोचो कि अगर वो चाहते तो वो इस इवेंट को हैदराबाद में कर सकते थे, अगर वो चाहते तो वो इस इवेंट को ऐसे सेफ सिक्योर जोन में कर सकते थे जहां पर शोर शॉर्ट ऑडियंस आनी ही आनी है. लेकिन पटना एक चैलेंज था, एक तरीके से एक चैलेंज था. वहां पर ऑडियंस आएगी कि नहीं आएगी, रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा, वो हैदराबाद वाली बात होगी या नहीं होगी, ये एक सवाल सबके दिमाग में था. थोड़ा बहुत डर था सबके दिमाग में. लॉन्च इवेंट स्टार्ट होने में 15 मिनट की देर भी अगर हो गई थी, आधे घंटे की देर, उस देर ने भी सबके दिमाग में ये घंटियां बजा दी थी कि क्या हो रहा है, मतलब क्या होगा, क्या ये इवेंट सक्सेसफुल होगा, वहां पर क्या कोई ग्लिच तो नहीं हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई. बट एज आई से दैट इट वाज ऑल जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल. कोई भी बड़ा लॉन्च इवेंट होता है, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, लेकिन डिजिटल लॉन्च का जो टाइम था 6:03, वो लॉन्च इवेंट पर भी 6:03 पर ही उन्होंने रिलीज किया. दैट वाज समथिंग. दैट्स द डेडिकेशन लेवल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो इस वक्त पर बॉलीवुड की कई फिल्मों की तरफ से, मेकर्स की तरफ से देखने में हमें नहीं मिलता है. और स्पेशली जो फिल्में अभी दिवाली पर रिलीज हुई थी, मुझे और सभी को काफी इस चीज से शिकायत थी कि यार जब इतना बड़ा आपका आईपी है, ऑलरेडी यू हैव सो मच, ऑलरेडी द ऑडियंस इज एक्साइटेड अबाउट योर फिल्म, व्हाई आर यू नॉट प्रमोटिंग द वे इट शुड बी. उस तरीके से प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो. वो प्रमोशन नहीं हो रहा था, लेकिन और चीजें हो रही थी. लोग, उनको लग रहा था लास्ट मोमेंट तक कि हम क्लैश को किसी तरीके से मिल्क इन कर लें, इसमें ज्यादा स्क्रीन काउंट्स उठा लें. ये सब पॉलिटिक्स चल रही थी, लेकिन ऑडियंस के बारे में कोई सोच नहीं रहा था. लेकिन आप सबको यही पता है कि ऑडियंस इज द किंग. ऑडियंस ही है जो कंटेंट को किसी को बनाती है, बिगाड़ती है, किसी को एक्टर बनाती है, किसी को सर पे चढ़ाती है. ऑडियंस ही करती है भाई सब कुछ, और यहाँ पर ऑडियंस को इग्नोर किया जा रहा था. बट पुष्पा के केस में इट्स द अदर वे अराउंड. दे हैव ऑलरेडी सेड दैट पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन पटना के आगे झुकेगा. ये बात बहुत बड़ी थी, ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थी, क्योंकि ये तो पता ही है कि पुष्पा झुकेगा नहीं. साला पुष्पा अपना एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल अपनी जो बात बोल देता है वो करके मानता है, किसी के आगे सर नहीं झुकाता. लेकिन अल्लू अर्जुन का हिंदी में बात करना, लोगों से इंटरेक्शन करना, all of that played a major part in the view counts of this trailer, and apart from that the numbers that will come in during the opening part. अब मैं एक बात हमेशा से बोलती हूँ, मेंटेन करती हूँ कि फिल्मों की ओपनिंग्स आजकल इतनी डाइसी हो गई हैं बिकॉज ऑफ द रिव्यूज. इन्फ्लुएंस इतना हो जाते हैं लोग
कि उन रिव्यूज से ही अपनी एक धारणा बनाते हैं। मैंने आपको ये भी बोला है, और मेरा जितना भी रीच है, जो भी लोग देख सकते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचना जरूरी है कि यार अभी आप मतलब यू कैन नॉट रियली जज अ फिल्म बेस्ड ऑन 1 or 2 रिव्यूज, बिकॉज यू इट्स योर ओन सब्जेक्टिव चॉइस, इट्स योर ओन लाइकिंग ऑफ एक्टर और अ स्टोरी और अ प्लॉट लाइन। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये रिस्क तो लेना पड़ेगा जाकर कि वो फिल्म आपके लिए है या नहीं है, या आपके फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से कोई जा रहा है जिनकी और आपकी लाइकिंग सेम है, वहां पर आप थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल अलग किसी की बात में आकर के अपना एक माइंडसेट क्रिएट कर लेना, वो एक ऐसी चीज है जो जिससे वी शुड रिफ्रेन, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो आई वुड से दैट इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इन व्यू काउंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर ऑडियंस अभी भी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होती चली जाएगी विद द ट्रेलर, विद द रिव्यूज एंड ऑल। एंड आई वुड से दैट इस वक्त पर पुष्पा को और कुछ भी नहीं तो ऑडियंस का ये जो सपोर्ट है, ये जो अनवेवरिंग सपोर्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए फॉर बिग नंबर्स। हम लोग 200 करोड़ 300 करोड़ का प्रोडिक्शन जो करते हैं वो तब पॉसिबल होगा ना जब ऑडियंस इतना ज्यादा एक तरीके से अनबायस होकर के चलेगी कि नहीं, पुष्पा को एक चांस मिलना चाहिए, देखना चाहिए मैं जाकर के इस फिल्म में ऐसा क्या है। जो गलती ट्रेलर के टाइम पे हुई थी वो मत करना। ये ट्रेलर और भी बड़े नंबर्स ले सकता था अगर वो जो रिव्यूज हैं, वो जो नेगेटिविटी है, वो जो मिक्स्ड रिव्यूज है वो नहीं आते। बट ये एवरीबडीज ओपिनियन इज डिफरेंट, सबका अलग अलग ओपिनियन है, किसी को मीडियोकर, किसी को ऐसा, किसी को वैसा। नेगेटिविटी भी बहुत हुई है, तो वो सभी चीजें जिसको जो करना है करते रहो, लेकिन मेरे हिसाब से पुष्पा को कोई रोकने वाला नहीं है। पुष्पा इज अनस्टॉपेबल, इट्स दैट ब्रांड विच इज, जिसका सेकंड पार्ट इतनी बड़ी धूम मचाएगा ना बॉक्स ऑफिस पे कि हम जो कहते हैं धज्जियां उड़ जाएंगी, धज्जियां ही उड़ जाएंगी बॉक्स ऑफिस की, लिटरली। आप बताओ आपको क्या लगता है अब ये नंबर्स कहाँ तक पहुंचने वाले हैं? पुष्पा के मेकर्स क्या कुछ नया प्लान कर रहे हैं? क्या एक और रिलीज ट्रेलर आएगा? आई बिलीव देयर शुड बी वन मोर वीडियो कंटेंट, ऑल्दो बहुत सारा वीडियो कंटेंट काफी आ चुका है, इतना भी ज्यादा नहीं अब लाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि हम फिल्म का इंतजार कर सकते हैं, ज्यादा दिन बचे नहीं है। आई एम ईगली वेटिंग फॉर पुष्पा। आप बताओ आपका क्या हाल है इस पुष्पा के ट्रेलर के व्यू काउंट्स को लेकर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस फर्स्ट और